एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं एक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो नेवी SSR-MR 02/2025, 01/2026 और 02/2026 तीनों की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ, फॉर्म, डेट, हर एक चीज क्लियर। ओके, तो बेसिकली देखा जाए तो 2026 तक की वैकेंसी आपके सामने रखी हुई है। अब इसको देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, जैसे कि मतलब बेसिक ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका देखा जाएगा नेवी का। हालांकि इस पे मैं एक वीडियो और क्या वो लाइव किया था, लाइव सेक्शन में कई बार वीडियो नीचे चले जाता है, बच्चों को नहीं दिखता, तो ये थोड़ा सा आपको वीडियो वाले सेक्शन में दिखेगा, तो लॉन्ग टर्म तक अवेलेबल रहेगा। फर्स्ट चीज। सेकंड, जो चीजें हम वहां नहीं कवर की तो वो भी यहाँ पे कोशिश करेंगे कवर करने की, सैलरी वगैरह सब पूरा बात करेंगे इसके अंदर। ओके, तो काफी कुछ नया भी आपको देखने को मिल सकता है, और ये वीडियो उनके काम का तो बहुत है जो नेवी के बारे में सोच रहे हो। SSR-MR आज नहीं तो कल तैयारी करेंगे, या उनका इंटरेस्ट है यार ये कैसी वैकेंसी है जो कि 3-3 बार की एक साथ नोटिफिकेशन दे रहा है, इतना शेड्यूल पे कैसे चल रही है, कौन सी वैकेंसी, मतलब पूरा अगर आपको डिटेल जाना है तो ये वीडियो आपके काम का। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट। मैं नई वैकेंसी की बात करूंगा 02/2025 जो अभी जस्ट आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो इंपॉर्टेंट डेट है उसके अंदर दो चीजें बेसिकली कवर होता है, आपको पता ही, एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा और आपका एग्जाम कब है। ये दोनों चीज एक फिक्स तरीके से आप देख सकते हो, रिजल्ट थोड़ा अप डाउन होता है। तो यहाँ पे आपको डेट दिया गया है कि कब कब क्या होने वाला है। तीन वैकेंसी को लेके बात करें, ये SSR-MR दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात करें किसका, 2025 का, 02/2025, 01/2026 और 02/2026। ठीक है, तीन वैकेंसी यहाँ पे। सर एक वैकेंसी तो ये भी है, नहीं नहीं ये वैकेंसी नहीं बता रहा आपको। तो ये अब की बार सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा बदलाव हुआ, आप लोगों को बता दें, पहले जो प्रोसेस होता था उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अब क्या होगा आपके लिए, आपको जो दो स्टेज में रिटर्न होता था वो एक ही बार रिटर्न देना होगा, मतलब फर्स्ट टाइम पे। इन तीनों एग्जामिनेशन का रिटर्न एक ही बार ले लेंगे और वो इसी बार ले लेंगे। उसके बाद स्टेज 2 बार बार लेंगे अलग अलग टाइम पे। तो देखेंगे सबसे पहला चीज, स्टेज 1 कब होने वाला है। तो स्टेज 1 02/2025, 01/26 और 02/26 का कब होगा, ये 29 मार्च से लेके आपका मान एप्लीकेशन 29 मार्च से 10 अप्रैल तक आपका भरा जाएगा। ठीक है, 29 मार्च से 10 अप्रैल तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद आपका करेक्शन विंडो आएगा, यानी आप फॉर्म कब तक सही कर सकते हो, कोई गलती हो गई तो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई पैसे नहीं लगते। 14 से 16 अप्रैल के बीच में आप अपने फॉर्म में कोई गलती है तो उसको सही कर सकते हैं। इसके बाद स्टेज 1 का जो एग्जाम है, मतलब इन तीनों का रिटन का एग्जाम फेज 1 का मई 2025 गया। मई अगर बोला गया, दिन तो बताया नहीं गया, तो ये मान के चलेंगे 20 मई 15 मई के आसपास आपका 15 से 20 के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये मई 2025 यानी 15 से 20 मई के बीच में आपका स्टार्ट हो जाएगा। और इसका रिजल्ट इन्होंने बोला मई में ही आ जाएगा, मतलब बहुत कम टाइम में आपको रिजल्ट देंगे। हो सकता है ये कल को आपका एग्जाम जो है थोड़ा सा आगे भी चला जाए, इसके लिए आप तैयार रहना। थोड़ा सा हो सकता है एकदम बिल्कुल एंड मई में ही स्टार्ट करें और रिजल्ट आपका जून में आ जाए। ये टेंटेटिव है, ये चीज मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये टेंटेटिव है, ये डिपेंड करता है कि कितने एप्लीकेंट होते हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट में फॉर्म भरा जाएगा तो ऑन शेड्यूल चलेगा। कई बार क्या होता है फॉर्म कम भरा जाता है तो इसको एक्सटेंड भी किया जाता है, जैसे 10 अप्रैल को हो सकता है 12 अप्रैल 14 अप्रैल कर दे, फिर 14 को ये 16 से 18 अप्रैल कर दे। ये थोड़ा शिफ्ट हो सकता है, टेंटेटिव है, बट फिलहाल हम इसी को एग्जैक्ट मान के चलेंगे, तो इसी पे हम बात करते हैं। ये रहा आपके सामने पूरा सीन। अब जब आप स्टेज 1 दे दोगे ना, तो इसका एक कट ऑफ निकलेगा, हर स्टेट का अलग अलग। ठीक है, हर स्टेट का अलग अलग, वो भी मेल फीमेल का अलग अलग, लड़का लड़कों का, लड़कियां और लड़कों का अलग अलग कट ऑफ निकलता है, और सभी प्रदेश का अलग अलग निकलता है। उसके बिहाफ पे आपको बताया जाएगा कि आप किसके लिए एलिजिबल हो, इनके लिए हो, इनके लिए, इनके लिए। अब जिनका डेट ऑफ बर्थ इन तीनों मैच करेगा, आपका नंबर अच्छा, तो आप तीनों के लिए एलिजिबल हो सकते हो। या हो सकता है किसी के ना हो पाओ अगर आपका इस रिटर्न में स्टेज 1 में ना अच्छा नंबर नहीं आएगा तो। ठीक है, तो ये आपका फिर स्टेज 2 के बारे में बताया इन्होंने। 02/2025 आपका कब होगा, ये आपका इसका जो एग्जाम है स्टेज 2, ठीक है, और अग्निवीर, ये आपके पास जुलाई 2025, ठीक है, जुलाई 2025 में जा रहा है। स्टेज 01/2026 का देखेंगे तो नवंबर दिसंबर 2025 जा रहा है, और 02/26 का देखेंगे तो मई 2026 जा रहा है। तो ये आपका स्टेज 2 का एग्जाम का डेट है। ओके, स्टेज 2 के अंदर क्या होता है, स्टेज 1 के अंदर क्या होता है, अभी हम बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी को लेके कि कौन कौन से बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं, जिसका नोटिफिकेशन आया है, और आपका फॉर्म 29 तारीख से भरा जाएगा 10 तारीख तक, 12 तारीख तक। ठीक है,
तो आप सभी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो सबसे पहले देखेंगे मेल और फीमेल सभी लोग, यानी चाहे आप पुरुष हो या महिलाएं, आप दोनों लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे बेटा, अनमैरिड, ठीक है, शादीशुदा लोग नहीं भर सकते, अनमैरिड लोग ही भर सकते हैं। ओके, यहाँ पे दो वैकेंसी, एक एसएसआर होती है, एक एमआर होती है। पहले 3 होती थी एसएसआर के साथ, एक ए कैपिटल ए बोलो ए, ठीक है, ये होता था, बट वो अब वैकेंसी कैंसिल कर दी गई है। तो अग्निवीर के तहत सिर्फ और सिर्फ 2 वैकेंसी आपके सामने दिखती है, एसएसआर और एमआर। ये दोनों वैकेंसी में डिफरेंस क्या, देखिए, ये बेसिकली एक टेक्निकल वैकेंसी है। हालांकि इसके साथ बता दो मेडिकल असिस्टेंट की भी आई है, जो कि इसी की पार्ट होती है एसएसआर की, ठीक है। तो टेक्निकल पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट ये बोल दो, या बायोलॉजी ओरिएंटेड रहेगा जिसमें मेडिकल असिस्टेंट आ जाएगा, या मैथमेटिक्स ओरिएंटेड जिसके अंदर टेक्नोलॉजी या टेक्निकल पोस्ट पे आपकी पोस्टिंग होगी। ओके, दूसरी है नॉन टेक्निकल पोस्ट। नॉन टेक्निकल बेसिकली क्या है, ये 10वीं पास के लिए बनती है, 12वीं पास के लिए बनती है। यदि आप 12वीं पास हो यानी 12th पास हो पीसीएम से, तो आप एसएसआर अग्निवीर भर सकते हो, पीसीएम होना जरूरी है, ठीक है। यदि आप 12th पास आप पीसीबी से, तो मेडिकल असिस्टेंट का भर सकते हो। लेकिन अगर आप कॉमर्स किए हो या कुछ ऐसा किए हो तो आप नहीं भर सकते, इनको नहीं भर सकते आप, ठीक है। फिर आपके लिए ऑप्शन खुलता है एमआर का। एमआर कहता है कि आप 10वीं पास होनी चाहिए, 12वीं में चाहे कोई स्ट्रीम से मतलब नहीं। तो क्या सर पीसीएम वाले बच्चे इसको भर सकते, इसको भर सकते? बिल्कुल भर सकते, दोनों भरने का भी ऑप्शन आता है, ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखेंगे। तो अगर आप 10वीं पास हो तो इसको भर सकते हो, 12वीं पास हो तो इसको भर सकते हो, ये है आपके पास। यहाँ पे आपका 50% चाहिए 12वीं में, यहाँ चाहिए 50% 10वीं में, मतलब मिनिमम जो परसेंटेज है 50% है, जो कि आजकल सभी बच्चे आराम से ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए। यहाँ तो 17 से 20 के बीच में आपने लिख दिया। देखो सभी का अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है, 02/2025 के लिए अलग है, 01/2026 के लिए अलग है, 02/2026 के लिए अलग है, ठीक है। देख लेंगे डेट ऑफ बर्थ पे मैंने एक अलग से भी वीडियो किया, उसको देख लोगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, उसमें तो कोई पंगा नहीं आएगा फिर। तो यहाँ पे 02/2025 के लिए इन्होंने बोला है 1 सितंबर 2004 से लेके 29 फरवरी 2008 के बीच में, या इन दिनों पे आपका जन्म हुआ तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। या फिर 1 फरवरी 2005 से लेके 31 जुलाई 2008 तक है, तो भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हो, क्योंकि तीनों का एक साथ फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप सबके लिए एलिजिबल हो सकते हो। 1 जुलाई 2005 से लेके 31 दिसंबर 2008 तक है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ओवरऑल देखा जाएगा तो 1 सितंबर 2004 से लेके 31 दिसंबर 2008 तक अगर आपका जन्म है, यहां से लेके यहां तक, तो आप बिल्कुल इसके फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, ये रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए आपको इस परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया आप सभी को? आपका 10वीं पास होने चाहिए इसके लिए, और इसके लिए 12वीं पास। आगे बात करेंगे अपन लोग नेक्स्ट, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। मान लीजिए फॉर्म भर दिया हमने, आपने ये भी बता दिया एग्जाम कब है, स्टेज 1 स्टेज 2 क्या होता है, कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 आपका रिटन एग्जाम होता है, ठीक है, ये आपका रिटन एग्जाम होता है। स्टेज 2 के अंदर भी रिटन होता है बेटा, इसीलिए आप देखोगे स्टेज 1 कॉमन लिया, बाकी स्टेज 2 अलग अलग लिया। सर 2 बार रिटर्न का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो ये जो पहला वाला रिटर्न होता है ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। क्या होता है बाबू? क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग का ये मतलब नहीं कि इतना नंबर, जैसे 100 नंबर का पेपर है, बोल दिए 40 नंबर आ गया आप क्वालिफाई मान जाओगे, नहीं। इस क्वालिफाइंग का अलग से कट ऑफ बनता है, कि सभी स्टेट का अपना अलग अलग बनता है, सभी प्रदेश का अलग अलग कट ऑफ बनेगा, चाहे एसएसआर का हो, एमआर का अलग अलग, जेंडर वाइज मेल फीमेल का अलग अलग। अगर आप उसको क्रॉस कर देते हो तो आप इसके लिए स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और ये नंबर यहीं पे भूल जाना, क्योंकि ये क्वालिफाइंग के लिए यूज होता है। इसके बाद इस नंबर का कोई लेना देना नहीं। मान लीजिए आप यहाँ 100 में से 90 नंबर पाए ना, इसको साइड में फेंक देना, इसका कोई लेना देना नहीं अगले एग्जाम। बात समझ में? और मान लीजिए 40 कट ऑफ गया, आपने सिर्फ 40.5 पाए, तो भी डरना मत सर फाइनल बढ़ ना जाए, इससे कोई लेना देना नहीं कि आपका कितना आया स्टेज 1। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। लेकिन सबसे टफ जो एग्जाम होता है वो यही वाला था, ये वाला बहुत इजी होता है। ओके, दूसरे स्टेज के अंदर जैसे आप इसको क्वालिफाई कर लोगे, आपको बुलाया जाएगा, आपके अलग अलग स्टेट से कट ऑफ पे अलग से मैं वीडियो कर दूंगा। उसके बाद आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 के लिए वो अपने सेंटर पे बुलाते हैं, ठीक है। वहां पे आपको सबसे पहले होता है पीएफटी, छोटा सा एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसके पहले, जहां पे आपका इसका एडमिट कार्ड देखते हैं, स्टेज 1 का एडमिट कार्ड, आपका आधार कार्ड, 12th 10th का मार्कशीट, जितनी भी चीजें होती है पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे छोटा सा देख लेते हैं। ओके,
इसके बाद आपका पीएफटी स्टार्ट हो जाता है। पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसके अंदर वही फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी बोल सकते हैं, दौड़ वगैरह कराते जो भी आपके पास पुशअप वगैरह होता है, बेंटली, उसकी अभी बात करेंगे। उसके बाद तुरंत उसी दिन जैसे आप फिजिकल देकर आओगे, दौड़ वगैरह करके आओगे, उसके बाद तुरंत आपको आधा घंटा 45 मिनट थोड़ा रेस्ट मिलेगा, नाश्ता वास्ता किए, उसके बाद तुरंत रिटर्न स्टार्ट हो जाएगा वहीं पे। और जो ये रिटर्न होता है ये बेसिकली ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन यानी वहीं बैठे बैठे, और ये वाला होता है आपका ऑनलाइन। अच्छी बात यह कि जो ऑफलाइन वाला यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है, तो इस वजह से भी स्टेज 1 का जो कट ऑफ होता है काफी डाउन जाता है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग और इसका काफी हाई चला जाता है। बट इसका ये मतलब नहीं कि पेपर का कोई इफेक्ट है, पेपर इनसे मुकाबले इजी आता है। इसका सिलेबस का दोनों का सिलेबस सेम है, वही पढ़ाया जाता है, वही क्वेश्चन पूछते जो यहाँ वही यहाँ, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद जैसे आप रिटर्न दोगे, ओके, रिटर्न देने के बाद आपका होगा उसी दिन शाम तक मेडिकल, और किसी कारण से उस दिन नहीं हो पाया तो अगले दिन आपको बुला लेंगे, हालांकि उसी दिन होता है जो रिकॉर्डिंग का, ठीक है। तो मेडिकल आपका उसी दिन क्लियर हो जाएगा, फिर री मेडिकल या मेडिकल फिट आपको पता चल जाएगा, फिर फाइनल लिस्ट आ जाएगी, आप सिलेक्ट हो कि नहीं आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाएगा 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन इनका होता है। आगे चले, नेक्स्ट बात करेंगे। सबसे पहले स्टेज 1 को ओपन करते हैं, इनमें रिटर्न में क्या खेला है। तो देखिए यहाँ पे रिटर्न आपका एसएसआर एमआर का अलग अलग अपना सिलेबस है, जाहिर सी बात है, ये 10वीं पास पे है और ये 12वीं पास पे, तो सिलेबस अलग अलग होगा। जो ये भाई साहब है एसएसआर, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जहां पे टेक्निकल मैथ, ये टेक्निकल मैथ है बाबू, जो कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप एनडीए में पूछता, आईआईटी जेई में, हालांकि उस लेवल का नहीं डाउन, लेकिन समझाने का सिलेबस वही है, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपका ये पूछता है। जनरल इंग्लिश बोल दीजिए 11-12 तक का, बढ़िया इंग्लिश, इजी बहुत नहीं आता है, 25 आता है। साइंस आपका 25, साइंस ये जो 25 लिखा है साइंस सर, तो ये तो 12th में पढ़ते ही नहीं हम लोग। देखो यहाँ पे जो साइंस है 2 पार्ट में डिवाइड है। यहाँ पे जो मेजर पार्ट कवर करता, फिजिक्स मान लीजिएगा लगभग 18 से 19 नंबर आता ही आता है। उसके बाद 5 से 6 नंबर आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी आ जाता है, ठीक है, 6 नंबर ये आपका आता 25 में से। तो फिजिक्स आपका 11-12 वाला आता है और केमिस्ट्री भी थोड़ा बढ़िया आता है। फिर भी ये जनरल साइंस वाला आता है, तो 6 नंबर यहाँ पे आपको 10th तक का ही दिखता है। ये जीके आता है 25। जीके 25 पूरा नहीं आता है। जीके का सीन ये कि 20 आपके पास जीके आएगा कोर, और आपके पास 5 इसके अंदर रीजनिंग के भी क्वेश्चन रख देते हैं, ठीक है। तो ये देखने में आपको 4 सब्जेक्ट है, असल मायने में ये 6 सब्जेक्ट है। कौन कौन से? मैथ है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री बायोलॉजी 1 मान लीजिए, इसके बाद आपका जीके है और 5 आपका रीजनिंग, ठीक है। यानी टोटल आपके 6 सब्जेक्ट बनते हैं 100 क्वेश्चन से। अब यहाँ पे जो एमआर है यहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे कोई इंक्लूड नहीं, आपके सामने जो है जीके 25 पूरा का पूरा आता है। यहाँ पे भी 25 बोलेगा, यहाँ 25, लेकिन जो आपका एग्जाम में पेपर बनता है इसमें रीजनिंग नहीं देता, पूरा 25 देगा, लेकिन यहाँ पे रीजनिंग 5 दे देता है, ठीक है। तो ये आपका 25 हो जाएगा। साइंस आपका 13 और मैथ आपका 12 है। ये कई बार वेरी भी करता है, थोड़ा बहुत अप डाउन होते रहते हैं ना, तो ये देखने की बात है। टोटल आपके 50 हो जाते हैं, बात समझ में? ये पूरा मिला के 25 होते हैं, अगर कम ज्यादा भी होंगे 25, ये फिक्स है 25। क्लियर है? हाँ या ना जल्दी से बोल देंगे। अब देखेंगे मैथ और इंग्लिश फिक्स है, बाकी ये थोड़े से वेरी करते हैं। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। यही सेम आपका स्टेज 2 में भी पैटर्न फॉलो होता है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं। अब एग्जाम कैसे आपका कंडक्ट होता है, देखिए एग्जाम जो आपका दोनों का बताते हैं। सबसे पहले अपन लोग देखेंगे एसएसआर को लेके, तो ये आपका 60 मिनट का होता है, यानी 1 घंटे का आपका पेपर होगा। मैं मेडिकल असिस्टेंट का भी साथ में बता रहा हूं, क्योंकि एसएसआर मतलब दोनों कवर कर रहा हूं, ठीक है। 60 नंबर का आपका पेपर है, बस मेडिकल असिस्टेंट में मैथ की जगह बायोलॉजी आ जाएगा 25। एक क्वेश्चन 1 नंबर का बाबू, यानी कितने 100 क्वेश्चन आपके टोटल होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 100 क्वेश्चन आपके होते हैं, यानी कि आपका 100 नंबर बन जाता है। 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 100 मार्क का। 0.25 निगेटिव मार्किंग होती है, किसमें? ऑनलाइन वाले में। ये ऑनलाइन मोड होता है, मैं स्टेज 1 की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपकी होती है। एमआर की बात करेंगे 30 मिनट बाबू, 50 क्वेश्चन आपके होते हैं और 50 नंबर भी होता है आपका, ठीक है। ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का 0.25 निगेटिव मार्किंग आपकी होती है। ये ऑनलाइन एग्जाम स्टेज 1। अगर ये ऑफलाइन स्टेज 2 की मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग हट जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है, यानी वहीं बैठ के उनके सामने आप पेपर देते हो और वहीं ओएमआर फिल के दे देते हो, उसी दिन होता पूरा काम, मेडिकल, फिजिकल और ये, ठीक है। तो स्टेज 1 का काम अपना क्लियर है, और स्टेज 2 का रिटर्न सेम है, उसमें कोई वेरिएशन है तो इसमें नहीं।
अब स्टेज 2 में देखेंगे तो फिजिकल होगा, समझ गए। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस से लेके। ये हमने बात कर लिया, रिटन कैसे होगा, क्या क्या सिलेबस होगा ये हमने देख लिया, ये भी रिटन सेम है। अब हम बात करते हैं पीएफटी को लेकर ना, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिर मेडिकल की बात करेंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर या फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आप बोलोगे तो यहाँ पे 1600 मीटर आपको दौड़ना, चाहे मेल हो या फीमेल हो। लड़कों को 6.5 मिनट टाइम मिलता है और लड़कियों को 8 मिनट, जो कि ऑफिशियल है। बट ये ऑफिशियल आपके काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि आप घड़ी लगा के तो दौड़ नहीं सकते वहां पे, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो रियलिटी क्या है, देखो रियलिटी ये है कि जो मेल का टाइमिंग है ना 6.5 नहीं, सिर्फ 6 मिनट होता है, ठीक है। और जो लड़कियों का टाइम है 8 मिनट नहीं 7.5 मिनट होता है बेटा, याद रखना, ठीक है। अगर आप इतने में कर लोगे तो ही आप सिलेक्ट हो, उससे ऊपर नहीं हो सकते, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। इसके बाद स्क्वाट यानी उठक बैठक करना 20 लड़के करेंगे, 15 लड़कियां। विद होल्ड यानी होल्ड करा के वो कराते हैं स्लो प्रोसेस में। पुशअप आपको करना है 15 से 10, ठीक है, मतलब 15 लड़के और 10 लड़कियां करेंगे। बेंट नी सिटअप 15 लड़के करेंगे, 10 लड़कियां करेंगी। ये पूरा आपका फिजिकल क्राइटेरिया। ये सारा प्रोसेस काफी स्लो होता है, रनिंग को छोड़ के। रनिंग तेज होता है, बाकी चीजें स्लो करने का ये होता है, कभी आप पुशअप मारना, एक बार जल्दी जल्दी 10 मार देना, एक बार स्लो स्लो, तो पूरा हाथ कांपने लगता है ना। तो स्लो भी ट्राई करना, क्योंकि होल्ड भी कराते हो। ये रहा सबसे ज्यादा हार्ड, अगर नेवी में कोई है तो ये है। अगर आप फिजिकल निकाले तो स्टेज 1 रिटर्न तो निकालना पड़ेगा। स्टेज 2 में अगर फिजिकल निकालोगे तभी आपको स्टेज 2 का रिटर्न देने को मिलेगा, वरना देने को भी नहीं मिलेगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे फोकस रखेंगे स्टेज 2 के लिए। अच्छा, बात ये आती है फाइनल मेरिट लिस्ट किस पे बनती है। देखो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी सेकेंड वाला जो फेज होता है ना रिटर्न, इस पे बनती है, इस वाले रिटर्न पे बनती है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पेपर ऑफलाइन होता है, ठीक है। यही आपका कट ऑफ बनाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, अभी बताया था ना मैं आपको, ये क्वालिफाइंग, इसको सिर्फ पास करना है। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो इस पे बनेगी। ओके, चलिए आगे बात करेंगे। हमने पीएफटी देख लिया, अब हम लोग कुछ मेजरमेंट टेस्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि हाइट वगैरह भी मैटर करता है। तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्च करोगे, अभी आप लिखना कि नेवी एसएसआर या फिर नेवी एमआर फीमेल हाइट रिक्वायरमेंट, तो फीमेल हाइट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लिख के दिखाएगा 152। देखो अभी जाके सर्च करो, झूठ बोल रहा तो बताना। 152 फीमेल के लिए बताता है, बट ये गलत है, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है। वो एक कैटेगरी दिया है कि लोवेस्ट, मतलब जब आप कुमाऊं, गढ़वाली, इस तरीके से, मतलब कुछ एरिया रीजन वाइज वहां पे 152 पहुंच जाता, तो मिनिमम बोला है, ठीक है, आपके लिए नहीं है। अब इस नोटिफिकेशन में क्लियर कट मेंशन किया गया, जो ऑफिशियल आया, पिछले 2 बार का भी उठा लोगे, कि मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों की हाइट 157 सेंटीमीटर ही चाहिए, इससे नीचे नहीं चाहिए। तो 152 सेंटीमीटर सोच के मत करना, ठीक है। 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, चेस्ट 77 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। ओके, ये मेल कैंडिडेट का। फीमेल का नॉर्मल रेगुलर चेक हो जाता है। आई साइट जो है 6/9, यानी कि जैसे बच्चों को मन में डाउट होता है मैं चश्मा लगाया हूं, क्या मैं सेलेक्ट हो सकता? बिल्कुल हो सकते हो। ये 6/9 वही है बाबू, यानी चश्मा लगाने के बाद 6/6 हो जाए, सीधा सा ये मतलब है। और डायरेक्टली क्या 6/6। अगर आपको ये समझ में आए तो आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपका आई साइट चेक करके बता देंगे कितनी साइट है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये आपका हाइट वगैरह मेजरमेंट टेस्ट हो गया बेसिकली। अब इसके बाद देखिए मेडिकल टेस्ट में क्या होता है। मेडिकल टेस्ट में आपका हाइट बता दिए, वेट भी चेक होता है, ठीक है। वेट कैसे होता है, वेट और हाइट पे अलग से मैं चार्ट बना दूंगा, आप देख लेना वीडियो, एक आध दिन का टाइम सब पे बताऊंगा धीरे धीरे। हेल्थ टेस्ट पे अलग से मैं वीडियो करूंगा। हेल्थ टेस्ट मतलब वही आपका अस्थमा वगैरह तो नहीं ना, हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं ना, ये सारी चीजें, ठीक है। फिजिकल टेस्ट आपके पास, फिजिकल टेस्ट अभी हमने देख ही लिया। फिजिकल टेस्ट में ये भी इंक्लूड हो जाता है कई बार, जैसे आपका ये कोई एक शोल्डर निकला हुआ है, या एक पीजन टाइप का चेस्ट है, मतलब नोखिला, ऐसे लड़कों का होता है थोड़ा सा कई बार, तो ये सारी चीजें इसके अंदर चेक होता है। फिजिकल टेस्ट के अंदर आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे नॉक नी, बेंट नी, नॉक नी प्रॉब्लम हो गया, एक कैरिंग एंगल हो गया आपके पास, फ्लैट फुट हो गया, ये सारी चीज, ठीक है। स्वीट फॉर्म हो गया, सॉफ्ट फॉर्म हो गया, ये सारी चीज हो जाती है। फिर प्राइवेट पार्ट टेस्ट आपका होता है, ठीक है। ये आपका टोटल ओवरऑल मेडिकल और फिजिकल प्रोसेस है। समझ गया कि मेरे हिसाब से अब कोई डाउट बचा नहीं, पूरा क्लियर कर दिया। अब इसके अंदर डॉक्यूमेंट वगैरह वाला आता है, तो डॉक्यूमेंट जनरल जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वही लगता है, जिसमें 10वीं 12वीं की मार्कशीट। अब बात ये आती है कि क्या वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो अभी 12th में का एग्जाम दिया, रिजल्ट भी नहीं आया या देने वाले? तो देखो आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो, बस शर्त इनका ये है कि जब ये स्टेज 2 करा रहे होंगे ना, तब आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। ये
बहुत बढ़िया अपडेट किया इन्होंने, पिछली बार ही इंक्लूड किया, अदरवाइज पहले क्या होता था आपको ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए थी। तो उन बच्चों के लिए बहुत फायदा हो जाएगा जिन जो एलिजिबल रहेंगे 02/2026 के लिए। उनके पास अगर मार्कशीट नहीं है ना, तो अभी आप एक एक्सपेक्टेड लिख देना उसे, प्रेडिक्टेड कि हाँ इतना नंबर है, बाकी ओरिजिनल मार्कशीट लेते जाओगे तो हो जाएगा। क्योंकि 50% से बच ज्यादा रहे उनको उससे मतलब है, चाहे वो 51 लिखोगे, आप 60 लिखोगे, 91 लिखोगे, उनके लिए वो 0 मतलब आप पास हो, बस इतना है। ओके, तो आपकी एलिजिबिलिटी जैसे मतलब स्टेज 2 में जब डेट दिया है इस टाइम तक अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट है, क्योंकि इसी दिन आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये देखेंगे, तब आप क्या करोगे, एलिजिबल हो जाओगे। ये ओवरऑल आपको बेनिफिट काफी बढ़िया लगा मुझे नेवी का आपकी बार नोटिफिकेशन। आप लोगों को समझ में आ गई पूरी बात? कोई डाउट है तो पूछ लेना बेटा। मेरे हिसाब से मैंने कोशिश की सारा डाउट क्लियर करने की, अभी तक जितने भी कमेंट बॉक्स में मेरे पास क्वेश्चंस अवेलेबल थे उनको लेके। ओके, अब बात कर लेते हैं सैलरी को लेके। तो देखो सैलरी को लेके हमेशा कभी भी हम लोग बात करते हैं अग्निवीर, एयरफोर्स, नेवी, जितनी भी आर्मी की, तो अग्निवीर के नाम पे बहुत लोग पीछे हटते। नेवी कहता नहीं, आपको पीछे नहीं हटना, मैं आपको मौका देता हूं आपको करोड़पति बनने का, अपने गांव का सबसे अमीर आदमी, अपने जिले के टॉप 10 अमीर आदमी बनने का। कैसे सर, बता, ध्यान से सुनेंगे आप सभी। अब ये मत कहना नहीं सर बिजनेसमैन अमीर होते हैं, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि हाँ एम्प्लॉय के तौर पे, ठीक है, वर्किंग के। देखो यहां पे आपके सामने सैलरी स्ट्रक्चर दे रखा है जो कि अग्निवीर का है। अग्निवीर के तहत आपको जब ज्वाइनिंग करोगे पहले साल तक हर महीना 30,000 सैलरी आपकी बनेगी, जिसमें सिर्फ 21,000 मिलेगा, 9,000 आपका कट जाएगा। कटेगा क्यों? क्योंकि बाद में इकट्ठे दिया जाएगा, ठीक है, एरियर के फॉर्म बोलते हैं उसको। 3300 अगले साल से बननी स्टार्ट हो जाएगी हर साल, 23,100 मिलेगा, बाकी 9,900 कट जाएगा। तीसरे साल से 36,500 रुपए आपकी सैलरी होगी हर महीने, ठीक है, और 25,580 मिलेगा, 1,950 आपकी सैलरी कट जाएगी। इसके बाद सुनेंगे 10,950, सॉरी ये 1,950 नहीं, फोर्थ ईयर से आपकी सैलरी 40,000 हो जाएगी, जिसमें से आपको सिर्फ 28,000 मिलेगी, 12,000 कट जाएगी। आप कहोगे सर ये काटेंगे क्यों? देखो इन सब काटे हुए जितना भी इन्होंने काटा हर महीने का जोड़ोगे तो 5,02,000 ये बनता है। तो मान लीजिए अग्निवीर के तहत आप बाहर आ जाते, आपको हटा दिया जाता है, चलो भैया हम सिर्फ 25%, हालांकि बोले 50-60 ले रहे, जितने लोगों का हुआ कि भैया हम इनको ले रहे, बाकी लोग बाहर निकालें। तो जब वो बाहर निकालेंगे, ये जो पैसा आपका कटा ना एरियर फॉर्म में, जैसे कोई सरकारी एम्प्लॉय होगा आपके घर में तो उसे बोला एरियर, वो समझा देंगे आपको, ठीक है। ये जो पैसा कटा ना इसका डबल करके आपको ये दे देंगे 11,71,000 रुपए, जैसे आप बाहर जाओगे। मान लीजिए आप बाहर नहीं जाओगे तो इसी के साथ कंटिन्यू हो जाएगा, या आप वही जब रिटायर होते हो तो रिटायरमेंट अमाउंट नहीं मिलता, उसमें ऐड होकर बढ़ के मिल जाएगा। ये ओवरऑल। अब बात आती है सर मान लीजिए मैं परमानेंट नहीं हुआ, यहां निकल के 11 लाख 11.5 लाख में क्या करेंगे? पहले से 11.5 लाख अच्छा अमाउंट है, इसको कम मत समझना। आपके एज में बहुत मुश्किल हो जाता है, लोग तैयारी करते करते जिंदगी गुजार दे रहे हैं। खैर हाँ, इस पे हम बात नहीं करते, हम आपको बताते हैं इसके अंदर फायदा क्या है। मान लीजिए आप बाहर हो गए, इसके बाद आपको बहुत ऑप्शन, ऑफिशियल में भी तो अब इससे बात होने लगी, आप वेबसाइट वगैरह पढ़ोगे अग्निवीर के तहत आपको समझ में आएगा। इसके बाद जब आप इसमें ड्यूटी कर रहे होगे ना, इवन हो सकता है शायद ज्वाइनिंग के टाइम पे, ट्रेनिंग के टाइम पे आपसे एक फॉर्म साइन कराया जाएगा, जिसके अंदर आपसे वो बोलेंगे कि क्या आप मर्चेंट नेवी में इंटरेस्टेड हो, या आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप सोचते हो, तो आप उस पर टिक कर देना यस। उसके बाद क्या होगा, मर्चेंट नेवी की प्राइवेट कंपनियां टाई अप करना चाह रही, क्योंकि अग्निवीर के तहत लोग निकलेंगे ही, तो इसमें सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों का फायदा है, तो टाई अप करना चाह रही है। हो सकता है कि आपके ट्रेनिंग के टाइम पे तो नहीं, लेकिन जब फाइनल ईयर आपका रहेगा तो आपसे आके बातचीत करे, आपको ऑफर दे कि भैया हमारे कंपनी में आ जाओ, आपको इतना मिलेगा पे इसके। तो उस हिसाब से मर्चेंट नेवी में आप शिफ्ट हो जाओगे। मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम, और मान लीजिए कोई डायरेक्टली नहीं हो पाया वहां से अपने सेंटर से, तो आप इनडायरेक्टली भी जा सकते हो। जैसे आप निकल गए यहाँ से, नेवी से निकल गए, सर्विस देके 4 साल की, चलो ठीक है बाहर आ गए, अब घर मत आओ, जैसे आप वहां से निकले तुरंत पहुंचो नागपुर, चेन्नई, आप ऐसे जगह पहुंचो जहां पे मर्चेंट नेवी का हब है। गोवा पहुंच गए, इवन गोवा तो नहीं उतना, लेकिन हाँ नागपुर पहुंचोगे ज्यादा बढ़िया मिलेगा आपको। उड़ीसा पहुंच जाओ, चेन्नई पहुंच जाओ, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा। जब वहां पहुंच जाओगे तो वहां पे जब बातचीत करोगे, क्योंकि एक जैसे प्राइवेट कंपनी तो वैसे वहां पे होता है, ये मत सोचना पूरा प्रो से कुछ नहीं, आपके लिए सब खुला रहेगा दरवाजा। तो वहां पे आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप कोई एक कोर्स करके जाते हो, जैसे 4 साल आपने पूरा किया, उसके बाद एक छोटा सा कोर्स आता है, 6 महीने का डिप्लोमा आता है, 1 साल का, हालांकि 1.5 साल का होता है, 6 महीने जिसमें पढ़ाई होती है, बाकी ट्रेनिंग होती है, इसकी सैलरी भी मिलती है आपको। जैसे वो करोगे, क्योंकि ये जो पैसा आपके पास मिलेगा इसको इन्वेस्ट करना मर्चेंट नेवी की पढ़ाई में, फिर भाई साहब करना मर्चेंट नेवी में जॉब।
फिर वहां पे प्रोग्रेस जो आपका स्टार्ट होगा ना, 1.5-2 लाख रुपए आराम से सैलरी, कम से कम बता रहा हूं मैं आपको। और अगर ग्रेजुएशन वगैरह अच्छे से इंजीनियरिंग कर लिया आगे चल के, मतलब पढ़ाई भी करते रहे और शरीर आपकी फिट रही, मोटिवेटेड रहे, तो 10-15 लाख रुपए महीने कमाते लोग, महीने बता रहा हूं, ठीक है। तो ये फायदे भी है इसके। मर्चेंट नेवी या कह दो इंडियन नेवी एसएसआर आपको निकलने के बाद भी इतना प्रॉफिट देगा, इतना प्रॉफिट देगा कि आप सोच नहीं सकते। बाकी किसी भी कैटेगरी से सबसे ज्यादा बेनिफिट कोई देगा तो ये देगा। और इसके लिए आपकी इज्जत, आपका वैल्यू शिप पे जहां भी जाओगे वो बिल्कुल अलग दर्जे का होगा। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। नेवी एसएसआर एमआर मैं आपको बता चुका, मैं खुद मर्चेंट नेवी में गया हूँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया हूँ, बट मैं छोड़ के आ गया हूँ, तो फिर मुझे काफी कुछ पता है। इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे, बस हाँ उसके लिए आपको हमेशा फिट रहना पड़ेगा, लाइफ टाइम, क्योंकि जब आप एक बार प्रोग्राम करके आते हो दोबारा वापस से मेडिकल फिटनेस आपको देना होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा होता है, बट आप फिट रहोगे तो खूब पैसे कमाने का मौका मिलेगा। ओवरऑल आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या है सीन नेवी एसएसआर एमआर नई वैकेंसी को लेके। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे जो सिलेक्शन है पूरा का पूरा डिपेंड होता है आपके रिटन पे, यानी आपकी पढ़ाई कैसी है, आपका नंबर कितना है, ठीक है। वही है, इंटरव्यू वगैरह तो कुछ भी नहीं है, दौड़ भाग तो आप कर ही लोगे। तो आपके रिटन को सिलेक्शन दिलाने के लिए, या कह दो आपके सिलेक्शन को श्योर करने के लिए, हम सभी लोग आपके लिए लेकर आए विक्रांत बैच 2025। विक्रांत बैच जो कि पिछली बार रिकॉर्ड कायम किया था सिलेक्शन का, लाइन लग गई थी जिसको बोलते हैं, वापस से विक्रांत आ गया 2025। इस बैच के अंदर आपको सिर्फ 399 मात्र आपके रिचार्ज कूपन के प्राइस रेंज में, उससे सस्ता 399 में कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। एक्स्ट्रा क्या क्या बेनिफिट मिलेगी इस बैच के अंदर, सारी लाइव क्लासेस आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, आप डाउट पूछ सकते हो, घर में बैठ कर तैयारी करो, कहीं जरूरत नहीं बाहर निकलने की। लाइव क्लास पीडीएफ नोट्स जो यहां पढ़ाया जाएगा वो पीडीएफ आपको दिया जाएगा, डीपीपी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन, एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट, सबसे सॉलिड पॉइंट आपको हम वही बताते जो एग्जाम में आता है। एक टॉपिक हम आपको 10 घंटा नहीं पढ़ाएंगे, एक टॉपिक अगर 1 घंटा पढ़ाएंगे उसी 1 घंटे में से क्वेश्चन आएगा। 7-8 साल से यही कर रहे हैं, ठीक है। बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश कंटेंट आपको बता दिया। रेगुलर बेसिस मेंटरशिप, यानी कभी भी कोई बच्चा डीमोटिवेट हुआ या पढ़ने का मन नहीं किया, उसको डर लग रहा है, तो उसको मोटिवेट करते हुए लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि न पढ़ा है डांट दिया उसे, क्या कर मत पढ़ ना भाई, आपको मोटिवेट करते हुए। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं आपके साथ होगा इस बैच के अंदर। फॉर्मूला बुक पीडीएफ, इंपॉर्टेंट टॉपिक पीडीएफ, जैसे मैथ फिजिक्स में फॉर्मूला चाहिए होता है तो एक पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे, और जीके वगैरह में इंपॉर्टेंट टॉपिक तो उसका पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। ये सारी चीजें सिर्फ 399 के अंदर, जी हाँ 399। इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट है भाई, 25 तारीख से, कल से स्टार्ट है। इवन आज ही आज तो इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया, कल से हम पढ़ाना स्टार्ट करें इसके अंदर। अभी कल हमारा परसों बैच आया, 2 दिन बाद पढ़ाना स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम, हमें पता है कितने टाइम लगते हैं सिलेबस कंप्लीट करने में, हमें पता है कहां से क्वेश्चन पूछता है, हमें पता है कितना रिवीजन कराना, हमें पता है कितना मॉक टेस्ट करना है, हमें पता है कितना मैराथन लगाना है। तो इसलिए एक भी दिन आपका नुकसान नहीं होना देना चाह रहे। विक्रांत बैच से आप जुड़िए, सिलेक्शन अपना श्योर करिए, धुआं काट के आगे बढ़िए। लेकिन बता दिए 399 हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 31 तारीख तक है। अगर आप 31 तारीख तक लेते हो तो 399 नहीं तो भैया 699 देना, फिर 31 तारीख के बाद फिर मत कहना भैया ऑफर दे दो, ठीक है। तो ये है आपका कंप्लीट कोर्स, इतना अच्छा पढ़ाएंगे ना आप फैन हो जाओगे, आप फैन हो जाओगे। मतलब हर एक जो भी जरूरत होगी आपके सिलेक्शन के लिए वो सारा चीज। अगर एग्जाम 15 दिन आगे गया ना तो 15 दिन एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, नहीं कि हम बैच बंद कर देंगे। और अगर 10 दिन पहले आया ना तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के 10 दिन पहले सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, ये नहीं कि हम उसी दिन करेंगे। मतलब फ्लेक्सिबल है आपके एग्जाम से के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, जो भी चीज चाहिए हर चीज मिलेगा, ठीक है। ये तो लिखा जो मिलेगा, इसके सिवा क्या मिलेगा वो आगे बैच में पता चलेगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं हम सभी लोग नेवी एसएसआर एमआर विक्रांत 2025 बैच में। आपका इंतजार रहेगा, क्लासेस स्टार्ट हो गई, इंट्रोडक्शन वगैरह सब हो गया, सिलेबस डिस्कशन वगैरह। अब ये सब चीजें नहीं, सीधे पढ़ाई होगी। हर दिन 3-3 4-4 घंटे की क्लास, एक सब्जेक्ट की 3 घंटे क्लास चल रही, मैथ फिजिक्स की, इंग्लिश की, जीके की 2-2 घंटे की। धुआं काट देंगे, 1 महीने के अंदर इतना सिलेबस खींच देंगे कि तुम भी कहोगे कि यार ऐसी टीम कहाँ होती है, ऐसे कौन तैयारी कराता है इतना सीरियस होके। आपका सिलेक्शन हमारा सिलेक्शन, यही मकसद है, ठीक है। मिलते विक्रांत बैच में। जय हिंद जय भारत। इंतजार रहेगा आप सभी का जितने लोग वीडियो देख रहे हैं।